इस दुनिया में ऐसी कई कहानियां हैं जो आपकी नींद उड़ा सकती हैं। ऐसी घटनाएं जिनका कोई जवाब नहीं है, और ऐसी सच्चाई जिसे जानने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। स्वागत है आपका अनुभव स्टोरी पर। तो चलिए उस कहानी की ओर चलते हैं जो आपको रोमांचित कर देगी और आपके मन में ढेर सारे सवाल छोड़ जाएगी। आज हम जिस सच्ची घटना की बात करने वाले हैं वह मैंने कहीं से पढ़ी है, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब मैं यह घटना अपने ही शब्दों में बयान करूंगा। आज मैं एक ऐसी घटना के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और शायद आप रात में बाहर निकलने की हिम्मत भी न कर पाए। प्राचीन समय में लोग भूत प्रेतों पर बहुत विश्वास करते थे, लेकिन आज के समय में पढ़े लिखे लोग भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करते। कुछ लोग पढ़े लिखे जिन्हें भूत प्रेत पर पूरा विश्वास होता है, वे भी इन आत्माओं के अस्तित्व को नकार जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वे किसी से इन बातों का जिक्र करें तो सामने वाला यही बोलेगा, पढ़े लिखे होने के बाद भी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। मैं आज यहाँ दो वृत्तांत का वर्णन करूंगा जिनको सुनने पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है, अवश्य बताएं। खैर, मैं भी तो भूत प्रेत को नहीं मानता, पर कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि भूत प्रेत के अस्तित्व को नकारना बनावटी लगता है। बात कोई 15-16 साल पहले की है। मैं जिस जगह पर काम करता था वहीं पास में एक फ्लैट किराए पर लिया था। इस फ्लैट में मैं अकेले रहता था। हाँ, कभी कभी कोई मित्र संबंधी आदि भी आते रहते थे। इस फ्लैट में एक बड़ा सा हाल था और इसी हाल से संबंधित एक बाथरूम और रसोई घर। एक छोटे से परिवार के लिए यह फ्लैट बहुत ही अच्छा था, और सबसे खास बात यह थी कि यह पूरी तरह से खुला खुला था। मैं आपको बता दूं कि इस फ्लैट का हाल बहुत बड़ा था और इसके पिछले छोर पर शीशे जड़ित दरवाजे लगे थे जिन्हें आप आसानी से खोल सकते थे। पर मैं इस हाल के पिछले भाग को बहुत कम ही खोलता था, क्योंकि कभी कभी भूलवश अगर यह खुला रह गया तो बंदर आदि आसानी से घर में आ जाते थे और बहुत सारा सामान इधर उधर कर देते थे। आप सोच रहे होंगे कि बंदर आदि कहां से आते होंगे, तो मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि यह हमारी बिल्डिंग एकदम से एक सुनसान किनारे पर थी और इसके अगल बगल में बहुत सारे पेड़ पौधे, जंगली झाड़ियां आदि थी। अपने फ्लैट में से नीचे झांकने पर सांप आदि जानवरों के दर्शन आम बात थी। एक दिन शाम के समय मेरे गांव का ही एक लड़का, जो उसी शहर में किसी दूसरी कंपनी में काम करता था, मुझसे मिलने आया। मैंने उससे कहा, आज तुम यहीं रुक जाओ और सुबह यहीं से ड्यूटी पर चले जाना।